हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चौरसिया कोचिंग क्लास। आप सभी मित्रों, शुभचिंतकों को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं आप सभी को माहेश्वर सूत्र संबंधित परीक्षा उपयोगी अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी से संबंधित जानकारी देने वाला हूं। तो आप लोग जो है अपना एक कागज़ और कलम लेकर के बैठ जाइए। और जो भी मैं वीडियो पढ़ा रहा हूं, इसके पहले मैं माहेश्वर सूत्र से संबंधित जानकारी दे चुका हूं। उसका मैंने एक कविता भी आपको याद कराया था, उसका मैंने व्याख्या भी किया था, और फिर कहानी के द्वारा भी मैंने इसको माहेश्वर सूत्र को याद कराया है आप सभी को। अगर आप सभी मान लीजिए जो पहले हमारा वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको हमारा माहेश्वर सूत्र वाला वीडियो देखना हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के और हमारे प्लेलिस्ट लिंक में जा कर के आप सभी देख सकते हैं, जिसमें मैं जो भी हमारा पूर्व वीडियो है मैं उसके विषय में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मेरा जो भी वीडियो बना है उससे संबंधित आपको अगर जानकारी चाहिए तो मैंने हिंदी साहित्य का आदिकालीन इतिहास पढ़ाया है, जिसके अंतर्गत पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट भाषा और उसके कवि और रचनाकारों का बहुत ही अच्छा शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया है। इसमें टेट, सीटेट, सुपर टेट से संबंधित बहुत ही प्रश्न आते हैं। आप लोगों को जानकारी के लिए मैंने ये बता दे रहा हूँ, जिसमें प्राकृत और अपभ्रंश और हट्ट भाषा से संबंधित बहुत ही प्रमुख रचनाकार और कवि हैं, इनको जानना आप लोगों को आवश्यक है। उसके बाद राजभाषा और राष्ट्रभाषा का मैंने वीडियो दूसरा बनाया, कई पार्ट में है, जिसमें राष्ट्रभाषा और राजभाषा की विशेषता, अंतर, उसके प्रमुख अनुच्छेद और नियम और अधिनियम मैंने उसमें पढ़ाया है। फिर तीसरा जो मेरा सब्जेक्ट है वर्णमाला हिंदी का मैंने पढ़ाया है। इसके अंतर्गत उच्चारण स्थान प्रश्न के आधार पर स्वर व्यंजन, फिर अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष व्यंजन का बहुत ही शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया है और बनाया भी है। और उसमें अवृत और वृत्त जो संवृत्त स्वर व्यंजन होते हैं कौन कौन होते हैं, इसके विषय में मैंने महत्वपूर्ण चर्चा किया है। उसके मेरा जो चौथा सब्जेक्ट है हिंदी के अंतर्गत माहेश्वर सूत्र, जो मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ, इसमें कविता, जानकारी और प्रश्नोत्तरी और बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरी को मैं दे रखा हूँ। इसके बाद मैं अगला पार्ट संधि विच्छेद, अलंकार, समास से लूँगा और छंद, इसी अंतर्गत मैं पढ़ाऊँगा। आगे का जो वीडियो हमारा होगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, तो आप लोगों को मैंने बता दिया। तो अब हम ज़्यादा समय नहीं लेकर के हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देख लीजिए कि यहाँ लिखा है माहेश्वर सूत्र संबंधित परीक्षा उपयोगी अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरी। यह हमारा बड़ माहेश्वर सूत्र से संबंधित पहला प्रैक्टिस सेट है। यह 2 पार्ट में बनेगा। तो पहला जो है यह प्रैक्टिस सेट 1 है। इसके बाद जो है आपको प्रैक्टिस सेट 2 भी जल्दी ही उपलब्ध करा दूंगा, जिसके अंतर्गत आप लोग एक बार केवल जो है इसको पढ़ लीजिएगा और आप लोगों को कंठस्थ हो जाएगा, थोड़ा जानकारी आपको मिल जाएगी। तो जब आपके सामने ऐसा कोई प्रश्न आएगा तो आप जो है या नहीं मतलब सोचने के लिए सोचेंगे कि मतलब इसको मैंने कभी देखा ही नहीं था, कभी समझा ही नहीं था, नहीं तो हम भी इसको लगा देते, हम भी इसका उत्तर दे कर आते। तो आपको पश्चाताप करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और कोई भी परीक्षा हो उसको आपको जो है गहन अध्ययन करना पड़ेगा, सीरियस अध्ययन करना पड़ेगा। 1 नंबर के लिए आदमी जो है नौकरी पाता है और नौकरी छूट भी जाता है। तो हर परीक्षा में जो भी नौकरी वाली जॉब वाली नौकरी होती है उसमें 1-1 नंबर का महत्व रहता है। तो आप लोगों को मैं ज़्यादा समय नहीं लेकर के अपना यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हमारा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग हमारे वीडियो को अपने मित्रों को शेयर अवश्य करें और अपने फ्रेंडों को अवश्य शेयर करें। और हमारा हर्षों उल्लास बढ़ाने के लिए आप लोग हमारे चैनल में जो हमारा वीडियो है उसमें आप कमेंट अवश्य लिखें। जो हमारा वीडियो आप देख रहे हैं उस वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, रेड कलर में, ठीक है, ये रेड कलर में होगा। इसको जब आप टच करेंगे सब्सक्राइब को तो इसके नीचे 3 घंटी दिखाई देगी। तो जो ऊपर की घंटी है उसको आप टच करेंगे तो ऑल वाला बटन जो है आप टच करेंगे
तो हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके बाद मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वह सब वीडियो आपके पास सर्वप्रथम पहुंचेगा। ठीक है, तो अब हम ज़्यादा समय नहीं लेकर के अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है प्रैक्टिस सेट 1। तो इससे हम जो है स्टार्ट करते हैं। हमारा माहेश्वर सूत्र का ये 6वां वीडियो है। यहाँ प्रश्न है, महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण माला को बांटा है, कितने खंडों में बांटा है? ठीक है, तो यहाँ दिया है 10 खंडों में, 12 खंडों में, 14 खंडों में और 16 खंडों में। तो आप लोग जानते ही हैं कि माहेश्वर सूत्र जो है कितने सूत्र उसमें हैं? 14 सूत्र हैं। तो 14 खंडों में विभक्त हुआ, बांटा गया। इसका मतलब जो है जो माहेश्वर सूत्र है कितने हैं? चतुर्दश है या 9 पंचवारम, जो मैंने सूत्र बताया था उस सूत्र के हिसाब से मैंने आपको बताया था 9 पंचवारम। यहाँ देखिए लिखा है, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम 9 पंचवारम उद्धतु कर्म सनकादि सिद्धान एतादिमर्षे शिव सूत्र जालम। तो माहेश्वर सूत्र को शिव सूत्र जाल के नाम से भी जाना जाता है। 9 पंचवारम मतलब 9 और 5 मतलब 14 बार में इन्होंने जो है डमरू बजाया था। तो ये 14 बार जो है वही 14 खंडों में माहेश्वर सूत्र जो है महर्षि पाणिनि ने बनाया। तो यह सब आपके जानकारी के लिए मैंने बताया। तो इसका उत्तर क्या होगा? 10 खंडों में, 12 खंडों में, 14 खंडों में, 16 खंडों में। कौन होगा? 14 खंडों में। तो आप यहाँ ट्रिक लगा दीजिए, मैं भी लगाते जा रहा हूँ, जिससे आप फिर से अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप आंसर जान जाएं। अगला प्रश्न है, व्याकरण को वेद में क्या माना गया है? तो विकल्प पहले देखें क्या क्या लिखा है। आँख, मुख, पैर और हाथ। तो व्याकरण को जो है वेद में क्या माना गया है? मुख माना गया है। क्या माना गया है? मुख माना गया है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा क्योंकि ज़्यादा प्रश्न जो है इसमें समेटना है और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको देना है। व्याकरण शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। ठीक है, इसमें प्रत्यय भी पूछ देता है, क्योंकि संस्कृत का प्रत्यय कुछ अलग होता है और हिंदी का प्रत्यय कुछ अलग होता है। तो हिंदी का तो प्रत्यय तो है पकड़ में आ जाता है, लेकिन संस्कृत का जो प्रत्यय होता है वो पकड़ में नहीं आता है। तो इसके लिए हमको याद करना पड़ता है। संस्कृत में जो है इसको याद करना पड़ता है, कंठस्थ करना पड़ता है। उसका एक दिमाग में एक ट्रिक लगाना पड़ता है कि क्या होगा। तो व्याकरण शब्द में, व्याकरण मतलब जो है अल्फ़ाबेट, मतलब व्याकरण में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो ल्यू है कि इमनिच है कि ल्यूट है कि अड़ है। तो इसको आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा। व्याकरण शब्द में जो प्रत्यय मतलब होता है पीछे का वर्ड। तो पीछे का जो वर्ड या शब्द है उसी को प्रत्यय कहते हैं। किसी भी शब्द में जो पीछे का वर्ड या शब्द हो उसे जो है प्रत्यय कहते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण हिंदी में बता दे रहा हूँ। जैसे लिखा है लिखावट, लिखावट। तो इसमें जो है आपका प्रत्यय जो है आवट है। क्या है? आवट। ये आपका प्रत्यय है। ठीक है, और मान लीजिए लिखा है प्रसर्ग। ठीक है, तो इसमें जो प्र है यह आपका उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग। उपसर्ग पहले आता है और प्रत्यय जो है पीछे आता है। तो जो ये प्र है ये उपसर्ग है, ये किसी भी शब्द में पहले आता है और प्रत्यय जो होता है किसी शब्द में पीछे आता है। तो ये तो हिंदी की बात है, ये तो पकड़ में आता है, लेकिन जो संस्कृत में है उसको आपको याद करना पड़ेगा। तो व्याकरण शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन है? ल्यूट है। कौन है? ल्यूट। इसको याद रखिएगा। फिर दे रहा है संस्कृत शब्द में प्रयुक्त धातु। ठीक है, धातु जो है मैंने बताया है संस्कृत में उपदेश होता है। यह जो है पहली बार उच्चारण किया जाता है। तो इसमें कौन धातु होगा? पहले हम विकल्प पढ़ते हैं। श्री, क्री, अ, क्री। तो इसमें जो होगा क्री। क्या होगा? क्री धातु। संस्कृत शब्द में जो प्रयुक्त धातु है वो क्या है? क्री है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? ठीक है, तो अष्टाध्यायी किसकी रचना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें दिया है, पहले हम विकल्प में देखते हैं कि कौन कौन नाम है। हो सकता है हमारे दिमाग में सेट हो या याद ही हो जाए। तो पतंजलि, कात्यायन, पाणिनि और भर्तृहरि। तो यह जो है अष्टाध्यायी किसका है? पाणिनि का है। किसका है? पाणिनि का है। इसको याद करने का तरीका क्या है? पाणिनि मतलब पानी, पाणिनि मतलब आप लिखिएगा पानी। अष्टाध्यायी में ध्यान, ध्याय आया है। ध्यान से मतलब ध्यान, तो मतलब पानी का ध्यान से पियो, मतलब जो भी पानी आप पीते हैं
तो उसको ध्यान से हमको पीना चाहिए। स्वच्छ पानी पीना चाहिए, और स्वच्छ पानी जो है स्वस्थ जीवन का मूल मंत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है पानी ध्यान से पियो। मेरा एक ट्रिक है, पानी ध्यान से पियो। तो पानी से आप लेंगे अड़ को लोप कर दीजिए, तो पानी यहाँ लास्ट में बचेगा। अध्याय मतलब ध्यान, मतलब पानी को ध्यान से पीजिए। तो आपका ये सूत्र हो गया याद करने का कि पाणिनि का कौन सी रचना है, अष्टाध्यायी। तो पानी और ध्यायी मतलब पानी को ध्यान से पियो, तो आपका पाणिनि का हो गया अष्टाध्यायी। मुनित्रय में जो सम्मिलित नहीं है, मुनित्रय, मुनि माने मुनित्रय माने तीन, तो इसका मतलब हुआ कि तीन मुनियों का समूह, तीन मुनियों का समूह। तो तीन मुनियों का समूह है, जिसमें इसमें उत्तर दे रहा है 4 A B C D। तो मुनित्रय कौन कौन है पहले हमें देख लेंगे। तो पाणिनि है, कात्यायन है और पतंजलि। ये तीन जो है मुनियों को, ऋषियों को, महर्षियों को जो है त्रिमुनि के नाम से भी जाना जाता है शार्टनेम में। तो इसमें कौन इस समूह में नहीं है, भारद्वाज नहीं है, तो इसका उत्तर होगा भारद्वाज। अब ये जो है सही है, यहाँ पर हम इसको बाद में काट देंगे। हमारा जो सही है ये गलत हो जाएगा, और जो गलत है वही क्या उत्तर हो जाएगा। जब किसी भी प्रश्न में नहीं शब्द आ जाता है, तो नहीं का मतलब क्या होता है कि उसमें आपका तीन जो है उत्तर सही है और एक गलत है, तो जो गलत है वही हमारा सही होता है। ठीक है, तो पहले हम पॉजिटिव लेते हैं। पॉजिटिव में मतलब मुनित्रय में जो सम्मिलित नहीं है, मतलब तीन लोग सम्मिलित हैं। तो पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि सही है, तो ये आपका सही है, और भारद्वाज गलत है। जो गलत है वही हमारा आंसर सही हो, क्योंकि नहीं पूछा है, नहीं का मतलब नेगेटिव। फिर आगे दे रहा है संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। तो संस्कृत वर्णमाला में बहुत ही अच्छी प्रश्न है। हिंदी में जो है कितने वर्ण होते हैं, 52, ये जानिएगा 52 होता है। और संस्कृत वर्णमाला में 50 होता है। कितना होता है, 50 मतलब 50 वर्ड होते हैं। यहाँ 33 इसका व्यंजन होता है, 13 जो है स्वर होते हैं। इनमें से कोई नहीं, ये गलत है। तो संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने वर्ड होते हैं, 50 वर्ड। इसको आप कंठस्थ कर लीजिएगा। कुल कितने स्वर वर्ण हैं, तो मैंने आपसे बताया है। पहले विकल्प देखते हैं, 33 वर्ड, 50 वर्ड, 13 वर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है आपका 13 वर्ड होता है। कितना होता है, ये मैं संस्कृत का बात कर रहा हूँ, हिंदी का बात नहीं कर रहा हूँ। ये मैं आपको संस्कृत पढ़ा रहा हूँ, तो संस्कृत में आप समझिएगा। तो संस्कृत में कुल कितने स्वर वर्ण होते हैं, 13 वर्ड होते हैं। इसको मैं आगे बताऊँगा कि कौन कौन वर्ड होते हैं। ठीक है, बता ही देता हूँ। चलिए, स्वर जो है कितने होते हैं, 13, और व्यंजन होते हैं 33, और अयोगवाह वर्ड, ठीक है, 2 होते हैं हिंदी में, इसमें होते हैं 4। तो 33 और 13 और 4 मिलाकर हो गया 50 वर्ड। ठीक है, तो कुल कितने स्वर होते हैं, 13। तो इसमें कौन उत्तर सही होगा, ये 13 वाला। ठीक है, ये वाला। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो मैंने बताया 33, 11 तियाँ 33, इसको याद रखिएगा। तो व्यंजन वर्णों की संख्या हो गया आपका 33, 13, 50, इनमें से कोई नहीं। तो आपका हो गया व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट, और वायल का मतलब स्वरों की संख्या 13, और टोटल वर्ड संस्कृत में 50। संस्कृत में अयोगवाह वर्णों की संख्या मैंने यहाँ बताया है कि स्वर 13 होते हैं और व्यंजन 33, अयोगवाह 4, जबकि हिंदी में 2 होते हैं, अंग अह। ठीक है, तो संस्कृत में कुल कितने होते हैं, 4 अयोगवाह होते हैं। तो इसमें 4, 3, 2, 5 में कौन सही है, 4 सही है। फिर दे रहा है निम्नलिखित में से संध स्वर है। ठीक है, तो संध स्वर जो है कौन होते हैं, संध स्वर जो होते हैं वह जो है ए, ऐ, ओ, औ, अ, ई, उ, री, ली, अंग, मणनम, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है संध स्वर कौन होते हैं, संध स्वर को ही संयुक्त स्वर भी कहते हैं, इसी को मिश्रित स्वर भी कहते हैं, और इसी को संध स्वर भी कहते हैं। मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ, यहाँ देख सकते हैं आप, संधि, संयुक्त, मिश्रित, सांध अक्षर, इनका ये नाम है। कोई पूछ सकता है कि संध स्वर बताइए, संयुक्त स्वर बताइए, मिश्रित स्वर बताइए, सांध अक्षर बताइए। सांध अक्षर में अक्षर छुपा हुआ है। सांध अक्षर की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। हिंदी में भी 4 होती है और संस्कृत में भी 4 होती है। कौन कौन वर्ड वो होते हैं, ए, ऐ और ओ, अ। ठीक है, सांध मतलब संयुक्त मतलब ज्वाइंट। तो देखिए, य धन ई मिलकर क्या बनता है, ए, अ धन ए बराबर ऐ, और ए धन उ बराबर ओ, और ए धन ओ बराबर आओ। ठीक है, तो ये 4 जो है संयुक्त या संधि या मिश्रित या सांध अक्षर कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए,
निम्नलिखित में संध स्वर कौन है? तो ए ऐ और ओ औ। मैंने बताया आपको 4 होते हैं, तो इसका उत्तर होगा ये। पाणिनि व्याकरण के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? तो 40 है कि 42 है कि 44 है कि 50 है? तो आप जानते हैं कि पाणिनि व्याकरण के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या टोटल जो है 42 है। कितना है? 42 है। मैं आपको एक नज़र दिखा दे रहा हूँ कि प्रत्याहार कैसे बने हैं और कैसे होते हैं। देखिए 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इस सूत्रों की संख्या है जैसे अ, इ, उड़, ऋलिक, एओंग, अयोच, हायव्रट, लड़, अमंगड़नम, झय भय, घड़धस, जब गाढ़ा दृश्य, खौफ छठा था चोट तब। ये मेरी कविता का सूत्र है। कपय, शेष सिर और हल। ठीक है। तो इसमें जो है जो अयुण है इसमें एक सूत्र एक प्रत्याहार है। यहाँ देखिए ये यहाँ पर दिखाई देगा। अयुण में जो है एक प्रत्याहार है और ऋलिक में 3 प्रत्याहार है। जैसे अक, इक, उक। एओंग में आपका एक प्रत्याहार है और अयोच में आपका जो है 4 प्रत्याहार है। उसके बाद हायवरट में आपका एक प्रत्याहार है। लड़ में आपका 3 प्रत्याहार है। अमंगड़नम में आपका 3 प्रत्याहार है और झभय में आपका 1 प्रत्याहार है। घड़धस में आपका ये 2 प्रत्याहार है। जब गढ़ दस में आपका 6 प्रत्याहार है और खफ छठ थ चट तव में 1 प्रत्याहार है। फिर कपय में जो है आपका 5 प्रत्याहार है। उसके बाद शेष सिर में आपका 5 प्रत्याहार है और हल में आपका 6 प्रत्याहार। तो इस प्रकार से टोटल अगर जोड़ेंगे तो 42 प्रत्याहार होता है। पूरे माहेश्वर सूत्र में कुल कितने प्रत्याहार होते हैं? 22 जो है प्रत्याहार होते हैं। इसको याद करिए 42 जो है प्रत्याहार होते हैं। और जो माहेश्वर सूत्र की संख्या होता है 14। उल्टा भी कर सकते हैं। माहेश्वर सूत्र की संख्या कितना होता है? 14। यहाँ देखिए माहेश्वर सूत्र की संख्या 14 और इसी को उलट देंगे जब तो 4 पहले कर दीजिए, 1 यहाँ, तो हो जाएगा 41। 41 में प्लस 1 और जोड़ दीजिए, हो जाएगा 42। तो इस प्रकार से जो है माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 और प्रत्याहारों की संख्या टोटल 42। ठीक है। तो आपने देखा कि जो है पाणिनि व्याकरण के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या कितनी टोटल है? 42 है। ठीक है। अब आगे देखिए प्रश्न, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो है इसमें मैंने जो है सेलेक्ट किया है और यह सब जो है टेट सीटेट सुपर टेट में कहीं ना कहीं पूछा गया है, इसलिए यह जो है आप लोग ज़रूर एक बार ध्यान से देख लें। लघु सिद्धांत कौमुदी में प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? तो जो लघु सिद्धांत कौमुदी है उसमें प्रत्याहारों की संख्या जो है 42 है। कितना है? 42 है। जबकि पाणिनि जो प्रत्याहार बनाए थे उसमें उनका 44 है। कितना है? 44 है। पाणिनि के प्रत्याहारों की संख्या कितना है? 44 है। जो पाणिनि ने प्रत्याहारों की संख्या बनाया तो उसमें उनके सूत्रों की संख्या कितना है? 44। जबकि लघु सिद्धांत कौमुदी में प्रत्याहारों की संख्या कितना है? 42। इसी 42 को जो है माना जाता है। ठीक है। तो इसमें जो है नोट रव तथा अम को शामिल नहीं किया। 2 प्रत्याहार हैं, रव तथा अम, जो पाणिनि के प्रत्याहार में है उसको जो है इन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी में शामिल नहीं किया है। तो ये 2 हम निकाल देंगे तो हो जाएगा 42। तो 42 को ही सर्वमान्य माना जाता है कि 42 प्रत्याहार है। जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया कि रव तथा अम को शामिल नहीं किए, 2 प्रत्याहार को शामिल नहीं किया गया है। फिर तरह प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है मंत्रों से, वेदों से, छंदों से, माहेश्वर सूत्रों से। तो जो प्रत्याहारों का निर्माण किससे किया गया है? माहेश्वर सूत्रों से किया। ये आपको भरमाने के लिए है, मंत्रों से, वेदों से, छंदों से। जबकि जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं इन्हीं 14 माहेश्वर सूत्रों को आप उलट दीजिए तो 4 पहले आ जाएगा, 1 इधर, 41 हो जाएगा। 41 में प्लस 1 जोड़ दीजिए, टोटल हो जाएगा 42। तो 14 माहेश्वर सूत्रों से हमारा जो है 42 प्रत्याहार बना हुआ है। तो प्रश्न कह रहा है प्रत्याहारों का निर्माण किससे किया गया है? मंत्रों से, वेदों से, छंदों से, माहेश्वर सूत्रों से। तो किससे हुआ है? माहेश्वर सूत्रों से। पहला प्रत्याहार कौन सा है? झल, अण, सल, हल। तो पहला प्रत्याहार जो है हमारा क्या है? अण है। अण जैसे पहला माहेश्वर सूत्र क्या है? अ, इ, उ, ड़। ठीक है। तो इसका पहला अक्षर और इसका लास्ट अक्षर दोनों मिलाकर क्या होगा? अ, ड़। लास्ट में हलंत रहेगा। ये जुड़ा है, ये इत संज्ञा है, इसको हम बाद में बताएंगे। तो पहला प्रत्याहार कौन हुआ? अण।
ठीक है, क्योंकि पहला सूत्र यही है, पहला महर्षण सूत्र अण है। अ ई उड़, ये 3 वर्ड इसमें आते हैं। अ ई उ ड़ जो है संज्ञक है, हलंत है, इसको नहीं, इस वर्ड को नहीं गिना जाता है। तो 3 वर्ड बचे। तो ये जो पहला सूत्र है वही जो है पहला प्रत्याहार भी है। इसको ध्यान रखिएगा कि जो पहला सूत्र है महेश्वर सूत्र, वो पहला ही प्रत्याहार भी है। तो इसमें पहला प्रत्याहार कौन होगा? अण। ठीक है, इसका बी सही है। फिर दे रहा स्वर वर्णा कस्मिन प्रत्याहारे वर्ते। कह रहा है कि स्वर वर्णा कस्मिन प्रत्याहारे, स्वर वर्ण के नाम से जानते हैं। तो जो देखिए कौन कौन सा प्रत्याहार है, यच, हल, यक, ऐंग। ठीक है, तो देखिए कई जो है प्रत्याहार हैं यहाँ पर, जैसे अड़, इक, अक, उक, ऐंग, अच, एच, इच, एच, अट, अड़, इड़, अड़, अम, यम, अंग, अय, भस, झस, हस, अस, हस, वस, जस, झस, वस, छौ। उसके बाद अय, मय, झय, खय, चय, अर, झर, खर, चर, सर, अल, हल, वल, रल, झल, सल। तो इस प्रकार से टोटल जो है 42 प्रत्याहार। तो उसमें कह रहा है कि कौन ऐसा प्रत्याहार है जो आपका स्वर वर्ण की ओर इंगित करता है, मतलब संकेत करता है। तो ये जो आपका यच वर्ण प्रत्याहार है, ये आपका जो है स्वर वर्णा, मतलब स्वर वर्ण का की ओर इंगित करता है। उदाहरण के लिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ लिखा है ना, महेश्वर सूत्र प्रत्याहार वर्णों की संख्या याद करने का कविता हमारा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है अ ई उ ड़। तो ये हो गया आपका अड़ प्रत्याहार। इसमें 3 वर्ण हैं, य, ई, उ। उसके बाद रिलिक में रि और रि, और आयोंग में ए और औ, और आयोच में ए और औ। तो कुल मिलाकर जो है 3, 2, 5, 2, 7 और 2, 9। ये 9 जो है हमारे वर्ण हैं। तो जो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जो सूत्र महेश्वर सूत्र है, इस जो है हमारा जो है स्वरों का संख्या या उनका नाम बताता है। तो इसमें आप पहला अक्षर लीजिए अ और लास्ट में लीजिए च, तो हो गया अच। कौन हो गया? अच प्रत्याहार। इसको मैं यहाँ साफ तरीके से बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो पहला महेश्वर सूत्र है अ ई उ ड़, दूसरा महेश्वर सूत्र है रि रि क, और तीसरा महेश्वर सूत्र है छोटा ए ओ अंग, और चौथा महेश्वर सूत्र है बड़ा ऐ बड़ा औ और च। ये जो लास्ट है इसमें हलंत लग जाएगा। तो ये हो गया आपका इति संज्ञा। क्या हो गया? इति संज्ञा। इसको वर्णों में नहीं गिनते हैं। तो बचा कितना? 3, 2, 5, 2, 7 और 2, 9। टोटल ये जो है 9 क्या हमारे हुए? स्वर हुए। तो इनका जो है जो महर्षि पाणिनि ने प्रत्याहार बनाया, तो ये पहला वर्ड ले लिए इसमें से यह, और लास्ट में इन्होंने ले लिया च। ठीक है, तो हो गया अच। ये अच प्रत्याहार है। तो अच प्रत्याहार जो है बताता है कि य से लेकर के और च के बीच में जितने भी वर्ण हैं उनको अच प्रत्याहार के नाम से जानते हैं। तो अच प्रत्याहार जो है स्वर वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर वर्ण। ठीक है, तो स्वर वर्णा कस्मिन प्रत्याहारे वर्ते, तो अच प्रत्याहारे स्वर वर्णा वर्तते। ठीक है, फिर दे रहा व्यंजन वर्णा कस्मिन प्रत्याहारे वर्ते। फिर वह पूछ रहा है कि जो व्यंजन वर्ण वाले कौन से प्रत्याहार हैं संक्षेप रूप में। तो हल है, अड़ है, अक है, एंग है। तो जो हल है वह जो है आपका हल जो प्रत्याहार है, यह जो व्यंजन वर्णा, मतलब ये हो जाएगा हल प्रत्याहारे व्यंजन वर्णा वर्तते। तो यहाँ पर मैं दूसरा उदाहरण दिखा दे रहा हूँ, जिससे आप लोगों को जो, अगर हमारी कविता आप लोगों को याद होगी तो आप लोग जो है सब कुछ लगा लेंगे इसमें। अब देखिए 5वां वर्ण जो है इसको हम अपने भाषा में लिखते हैं हाय वर्ण। अभी इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो आप लोग भी समझ जाइएगा। 6वां है लड़, 7वां है अमंग णम, अमंग न, ये न है और ये है मैं। ठीक है, अमंगड़नम न और ये मैं है। उसके बाद 8वां है झ भ य,
उसके बाद है घड़ धौस, ठीक है। फिर 11वां है जब गाढ़ दृश्य। उसके बाद मैं एक शब्द टाइप का बना दिया हूँ, सभी जो है माहेश्वर सूत्रों को एक शब्द टाइप बना दिया हूँ, जिससे शब्द में आप वर्ड छांट सकते हैं। उसके बाद है खौफ छठा था चोट तब, खौफ छठा था चोट तब, ठीक है। फिर 13वां है नहीं 11वां है आपका, 9वां घड़धौस हो गया, 10वां आपका जब गाढ़ दृश्य हो गया, 11वां आपका हो गया खौफ छठा था चोट तप, और 12वां आपका हो जाएगा कपय, क्या हो जाएगा कपय, और 13वां आपका हो जाएगा शिशिर, और 14वां आपका हो जाएगा हल, ठीक है। अब इसमें हम वर्ड छाटेंगे, तो चूंकि हाई वर्ड लिया गया है तो जो है यह आपका जो है इसको लोप कर दिया जाता है, इसको गणना नहीं की जाती है, और लास्ट वाला जो वर्ड है उसको भी हम गणना नहीं करते हैं, क्योंकि इति संज्ञक है, इति संज्ञक की गणना नहीं होती है, ठीक है। तो इसको हम हटा देंगे लास्ट वाला वर्ड। अब इसमें कौन कौन बचेगा, तो देखिएगा अ व र, इसमें 3 बचा, इसमें आपका लय बचा, इसमें आपका बचा 5 अमंग न, और इसमें बचा झ भ, और इसमें बचा घ ड़ ध, उसके बाद इसमें बचा ज ब ग ड द, इसमें बचा आपका ख फ छ ठ थ च ट त, और इसमें बचा आपका क प, और इसमें बचेगा आपका स, मतलब ये होता है तालव्य से, ये होता है मूर्धन्य से, ये होता है दंती से, और इसमें बचा है, ठीक है। तो हाई वर्ड से लेकर के हल तक ये जो आपका है ये व्यंजन वर्णों की संख्या है, जिसमें देखिए अगर हम इसमें से है पहला लेंगे, है क्या करें पहला लें, है पहले लें और लास्ट में ल लें, तो क्या होगा ह ल, ठीक है। तो ये भी एक प्रत्याहार है, ठीक है। तो ये आपका लास्ट प्रत्याहार है, तो यह जो है किसकी ओर इंगित करता है, व्यंजन वर्णों की तरफ, किसके तरफ, व्यंजन वर्णों की तरफ। देखिए ये जो है सब जो है व्यंजन वर्ण है, जैसे अ व र ल, ये आपका ये जो है अंग वाला यह है, ठीक है, अमरूद वाला नहीं है, अंग वाला है, अमंगड़नम। फिर झ भ घ ड़ ध ज ब ग ड द, फिर ख फ छ ठ थ च ट त क प स, ये सब क्या है, व्यंजन वर्ण हैं। तो आपका 5वां से लेकर के 14वां तक जो है आपका जो है व्यंजन वर्णों का माहेश्वर सूत्र है, और 1 से लेकर 4 तक जो है ये आपका स्वरों का जो है माहेश्वर सूत्र। ईश्वर हैं 4, अब बाकी जो है 5 से लेकर 14 तक मतलब 10 जो है माहेश्वर सूत्र व्यंजन वर्ण के हैं, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया। तो है से लेकर के ल तक जो है आपका हल जो है यह आपका कौन है, व्यंजन वर्णा, मतलब हल प्रत्याहारे व्यंजन वर्णा वर्तते, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा हल। फिर दे रहा है प्रत्याहार का अर्थ होता है, प्रत्याहार का अर्थ होता है। तो प्रत्याहार का अर्थ क्या होता है, आभूषणीकरण, अनुबंध, दीर्घीकरण या संक्षिप्तीकरण। तो जो है प्रत्याहार होता है वो संक्षिप्त करने के लिए होता है, क्या करने के लिए, संक्षिप्त मतलब छोटा करने के लिए। अब उदाहरण के लिए मैं बता दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए पहला माहेश्वर सूत्र है अ ई उ ड़, इसमें कितने वर्ण हैं, 4 वर्ण हैं, कितने वर्ण हैं, 4। तो जब इसका हम प्रत्याहार बनाएंगे तो इसका पहला वर्ण लेंगे, लास्ट वाला वर्ण लेंगे, तो हो जाएगा अ ड़। तो ये आपका क्या हुआ, संक्षिप्त हुआ ना। अ उड़ को हम संक्षिप्त में क्या लिखेंगे, आड़ लिखेंगे, तो ये आपका ये संक्षिप्तीकरण हो रहा है, मतलब छोटा हो रहा है। तो इसका उत्तर क्या होगा, संक्षिप्तीकरण। जिस प्रकार समास का होता है, संधि का होता है, उसी प्रकार जो है प्रत्याहार का अर्थ क्या होता है, संक्षिप्तीकरण होता है। समास में क्या होता है, शब्दों का संक्षिप्तीकरण होता है, संक्षिप्तीकरण, और जो संधि होता है उसमें वर्णों का होता है। फिर दे रहा आदिरंतेन सहेता सूत्र पाणिनि के किस अध्याय पाद और सूत्र में वर्णित है। तो आदिरंतेन संहिता सूत्र पाणिनि के किस अध्याय पाद और सूत्र में है। तो ये आपका दिया है 2-2-71, फिर 2-1-71, फिर 1-2-71, फिर 1-1-71। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रथम अध्याय है, ये पहला क्या है, अध्याय है, और पहला पाद है, और 71वां
सूत्र है। तो मतलब जो ये प्रश्न आ सकता है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आदि रंतेन संहिता जो है पाणिनि का जो ये सूत्र है ये किसमें है, इसी से जो है प्रत्याहार बनाया गया है। तो ये जो है आपका प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 71वें जो है 71 श्लोक में या सूत्र में इसका वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर होगा 1171। फिर तेरा प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, तो मैंने यहाँ पर जो विकल्प है 40, 42, 43, 44, तो कितना होगा 42। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 42। फिर दे रहा है अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो हम अक प्रत्याहार पहले लिखेंगे कि यह कहाँ से हो रहा है शुरू और क्या कहाँ से अंत हो रहा है। ठीक है, तो पहले यह देखें। तो पहले महिषा सूत्र में क्या है, अ ई उ ड़, और दूसरे महिषा सूत्र यक का मतलब होता है कि यह शुरू होगा और क अंत होगा। ठीक है, तो यह तो शुरू हो गया। अब देखें क कहाँ ख़त्म हो रहा है, कहाँ किस महिषा सूत्र में क आ रहा है लास्ट में। फिर आ रहा है ए अ ई हो गया पहला महिषा सूत्र। दूसरा होता है री री और क, आ गया क आपका। तो ये आपका हो गया पहला अ और दूसरा क। तो इस प्रकार इतने अक्षरों का एक प्रत्याहार महर्षि पाणिनि ने बनाया, उसको कौन प्रत्याहार कहते हैं, अक प्रत्याहार। तो इसमें कौन कौन वर्ड आ रहे हैं, ईड़ आपका संज्ञा कट जाएगा, क कट जाएगा, तो बचेगा कितना 3 2 5 अक्षर, मतलब यह बचेगा, ई बचेगा, उ बचेगा और री बचेगा और ली बचेगा। ये 5 अक्षर जो जिसमें रहेगा वही माना जाएगा। तो इसमें देखिए अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आते हैं, अ ई उ री ली, उसके बाद क आएगा। तो क तो संज्ञा है, इस नाते यही होगा। ठीक, ये यहाँ शुरू हो रहा है और क जो है इसमें आता है, लेकिन क जो है संज्ञा इसकी गणना नहीं की जाती है। तो ये आपका यही आंसर होगा, अ ई उ री ली, क आता लेकिन क को हटा दिया गया है, क्योंकि वर्णों की संख्या में गिनती त्रिसंज्ञा और हलंत वाले वर्णों की नहीं की जाती है। तो यह आंसर क्या होगा आपका, बी होगा। फिर दे रहा है यच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण सम्मिलित हैं। तो मैंने आपको बताया ही कि अच प्रत्याहार, इसके पहले मैंने बता दिया है। पहले आप लिखिए अच, क्या लिखेंगे, यच प्रत्याहार। ठीक है, अब यच प्रत्याहार आपको लिखना है, तो आप महिषा सूत्र अगर आपको याद है तो आप महिषा सूत्रों को लिखते जाइए, जहाँ लास्ट में च आएगा वहाँ ख़त्म करना है और यह से आपको शुरू करना है। तो हम शुरू कर रहे हैं, देखें च कहाँ ख़त्म हो रहा है और कहाँ तक आ रहा है। तो पहला महिषा सूत्र क्या है, अ ई उ ड़, यहाँ नहीं आया, चलिए दूसरा में लिखते हैं। दूसरा में है आपका री री क, इसमें भी नहीं आया, चलिए तीसरा लिखते हैं। इसमें होता है ए ओ अंग, इसमें भी नहीं आया। चौथा लिखते हैं अ औ च आ गया। ठीक है, च आ गया ना। तो ये जितने हैं सब मिलाकर क्या हुए, एक प्रत्याहार हुए। तो यह और च मिलाकर क्या हो गया, अच प्रत्याहार। ठीक है, अब इसमें वर्ड कौन कौन आ रहे हैं, तो लास्ट वाला वर्ड हम हटा देंगे इसमें से। ठीक है, हट जाएगा। कौन कौन बचेगा, अ ई उ पहले वाले में, दूसरे में बचेगा री री और तीसरे में बचेगा ए ओ और चौथे में बचेगा अ और औ। ठीक है, मतलब यही स्वर वर्ण है। अच को हम जो है स्वरवर्णा भी कहते हैं। तो इसमें देखिए क्या लिख रहा है, अच प्रत्याहार में संक्षिप्त में क्या कहते हैं। अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण सम्मिलित हैं, तो अ ई उ री ए कम पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए लास्ट में अ ई उ री ए ओ है, इसमें है अ ई उ री और इसमें है अ ई उ री ए ओ औ। तो ये वाला आपका सही है। ठीक है, इसमें आपका सभी स्वर 9 स्वर आ जा रहे हैं। ठीक है, तो 9 स्वर आ जा रहे हैं, यही आपका जो है अच प्रत्याहार भी इसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दे रहा है अच प्रत्याहार को संक्षिप्त में क्या कहते हैं, स्वर व्यंजन अयोगवाह पुष्प व्यंजन। तो इसको मैं बार बार बता रहा हूँ कि अच प्रत्याहार को जो है स्वर वर्णा, अच प्रत्याहार स्वर वर्णा और हल प्रत्याहार व्यंजन वर्णा। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है हल अच प्रत्याहार स्वर वर्णा और यहाँ देखिए हल प्रत्याहार व्यंजन वर्णा। ठीक है, उसके बाद देखिए लिखा हल प्रत्याहार को संक्षिप्त में क्या कहते हैं,
तो हल प्रत्याहार को संक्षिप्त में स्वर, व्यंजन, अयोगवाह, अंतस्थ। तो हल प्रत्याहार व्यंजन वर्णा, मतलब हल जो प्रत्याहार ये व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। तो इसका उत्तर सही होगा बी। ठीक है। उसके बाद प्रत्याहार के अंत में हलंत वाले वर्ण को क्या कहते हैं? स्वर, व्यंजन, अयोगवाह, इत संज्ञा। तो प्रत्याहार के अंत में जो हलंत वाले वर्ण होते हैं उनको इत संज्ञा कहते हैं। और हिंदी भाषा में अगर आप चलिए तो जो है इत माने होता है समाप्त, खत्म। तो जो अंतिम वर्ण होता है वहीं से समाप्त होता है प्रत्याहार, तो इत संज्ञा को उस वर्ण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए प्रत्याहार है अड़। कौन प्रत्याहार है? अड़। तो इसमें होगा अ, ई, उ, ड़। तो ये जो ड़ वाला हलंत वाला वर्ण है ये आपका इति संज्ञक है। क्या है? इति संज्ञक वर्ण, इति संज्ञा है। क्या है? इति संज्ञा, ये ड़ वाला। तो ड़ वाला इति संज्ञा है। और अगर हम हिंदी में जाए तो ड़ इत माने क्या होता है? अंत, एक तरह से होता है। इड़ माने क्या होता है? अंत। तो अंतिम शब्द जो होते हैं वही जो है इति संज्ञा होते हैं, वो हलंत वाले होते हैं, इनकी गणना नहीं की जाती है। तो क्लियर हो गया आप लोग? ठीक है। उसके बाद माहेश्वर सूत्रों में स्वरों का कितना सूत्र है? तो 4 है कि 5 है कि 6 है कि 10 है? तो मैंने बताया है कि अ, ई, उ, ऋलिक, आयोंग, आयोच, ये जो 4 हैं ये 4 ही जो है माहेश्वर सूत्रों में जो है अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4। फिर देखिए लिखा है माहेश्वर सूत्रों में व्यंजन का कितना कुल सूत्र है? तो कुल माहेश्वर सूत्रों की संख्या आपका है 14। कितना है माहेश्वर सूत्रों की संख्या? 14। 14 में से 4 निकल जाएगा तो कितना बचा? 10। ठीक है। तो आपका कौन सा ये 4, 5, 6, 10? तो आपका आंसर होगा 10। ठीक है। फिर माहेश्वर सूत्रों में कुल कितने सूत्र हैं? तो 4 जो है आपके कौन हैं? 4 आपके जो है स्वर वर्ण हैं और 10 जो है आपका व्यंजन वर्ण है। तो 10 और 4 मिलाकर कितना हो गया? 14। फिर तेरा संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं? तो संस्कृत वर्णमाला में जो है 9, 10, 12, 13। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें 9 भी लिखा है और 13 दोनों सही है। ठीक है। संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं? 9, 10, 12, 13। तो 9 भी सही है और 13 भी सही है। लेकिन जहाँ पर 9 रहेगा वहाँ पर 9 ही सही माना जाएगा, क्योंकि जो पाणिनि का माहेश्वर सूत्र है उसमें मात्र 9 ही जो है स्वर हैं और जो है 4 जो है अन्य जो जोड़ दिया गया है। अभी मैं बता रहा हूँ 4 कौन कौन जोड़े गए हैं। तो उन चारों को जोड़ने पर जो है 13 जो है हो जाते हैं। वो 13 कौन कौन है मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये होता है कि आप कोई चीज़ को अनभिज्ञ मत रहिए, मतलब अनजान मत रहिए, उसको आप स्पष्ट जान लीजिए कि कौन चीज़ क्या क्या है। और इसी नाते मैं वीडियो बनाता हूँ कि इसको मैं पूरा उसको फुटकर के रूप में फोड़ दूँ, जिससे कि अलग अलग कर दूँ, जिससे आप लोग दिमाग में कोई दिग्भ्रम न रहे। देखिए यहाँ लिखा है माहेश्वर सूत्रों के आधार पर कुल स्वर कितने हैं? 9। कितने हैं? 9। कौन कौन है? अ, ई, उ, अ, ई, उ, री, ए, आए, ओ, आओ। ठीक है। इसी को जो है 4 माहेश्वर सूत्र में बांधा गया है। ठीक है। तो ये आपका जो है माहेश्वर सूत्रों के आधार पर कुल स्वरों की संख्या कितना है? 9। जबकि स्वर वर्णों की संख्या टोटल 13 होता है। यहाँ कौन कौन है? देखिए हर्ष स्वर यहाँ लिखा है ना, हर्ष स्वर। हर्ष स्वर को ही लघु स्वर भी कहते हैं और इसी को मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है। तो ये 5 होते हैं, अ, ई, उ, री और री। ठीक है। अब इन्हीं से दीर्घ स्वर बनता है। तो ये से आपका या बना, छोटी ई से बड़ी ई बनी, छोटा ऊ से बड़ा ऊ बना और री छोटा। संस्कृत वर्णों में 2 री आता है, ध्यान रखिएगा। संस्कृत वर्ण में 2 री आता है, एक ये छोटा री होता है और एक बड़ा री होता है। तो बड़ा री के नीचे जो है जैसे री में री सी वाला री लगा है मात्रा, उसी तरह इसमें भी एक मात्रा और बढ़ जाता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो है संस्कृत में 2 री आता है, एक छोटी री और एक बड़ी री, और री जो है एक आता है। तो ये ऐसे बना आ, छोटी ई से बड़ी, छोटा ऊ से बड़ा ऊ और री से बड़ा री, और री आपका यहाँ बचा। तो ये 5 जो है आपका हर्ष स्वर हुआ और 4 जो है आ, ई, उ और री, ये बड़ा री मिला करके 4 जो है दीर्घ स्वर बना। और संधि, संयुक्त और मिश्रित या सांध स्वर जो है 4 हैं, ए, आए, ओ, आओ। तो कितना हो गया? 5, 4, 9, 4, 13।
तो इस प्रकार से जो है कुल स्वरों की संख्या हो गया 13। कौन कौन है एक बार फिर देख लीजिए। आ ई उ री री ली ए ओ औ। तो ये 13 जो आपके जो है संस्कृत में स्वरों की संख्या हुआ। और जो ये है आपका मनु माहेश्वर सूत्र के आधार पर लिखा जाए तो जो है आपका 9 है। लेकिन अगर जो है इसको हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और संधि और संयुक्त स्वर टोटल मिला करके 13 होते हैं। 5 4 9 4 13, 5 4 9 और 4 13 हो गया। अब आपको एक चीज़ यही मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि अगर पूछता है कि हिंदी संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने जो है वर्ण होते हैं तो होते हैं 50। कितने होते हैं? 50 होते हैं। कौन कौन? कुल स्वर जो है 13, कुल व्यंजन 33, अयोग वाह की संख्या 4। तो 3 3 6 4 10 10 के 0 और 3 1 4 1 5, मतलब 50 जो है वर्ण होते हैं संस्कृत में टोटल। लेकिन अगर हम 4 अयोग वाह को निकाल दें तो कितना बचेगा? 46। जैसे 13 स्वर और 33 व्यंजन मिलाकर कितना होता है? 46। अगर हम 4 जो है अयोग वाह को निकाल दें तो 46 बचेगा और 4 अयोग वाह को जोड़ दें तो 50 होगा। तो अगर कहीं मतलब प्रश्न करता है कि हिंदी संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या क्या है, अगर 46 दिया है तो आप 46 को गुड मारिएगा, अगर 50 दिया है तो 50 को गुड मारिएगा। अगर 46 नहीं है उसमें 50 है तो 50 को, अगर 50 नहीं है तो 46 को मारिएगा, और अगर दोनों है तो जो टोटल जो है 46 है तो 46 को मारिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये जानकारी के लिए मैंने आपको बताया। तो देखिए यहाँ लिखा है संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन होते हैं, तो 30 33 13 50, तो टोटल होते हैं 33। संस्कृत वर्णों में कुल कितने अयोगवाह वर्णों की संख्या होती है, तो 2 4 6 8, तो कितना होता है? 4। अड़ प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो अड़ प्रत्याहार में जो है च छ ज झ स श श ल क ख ग घ र ल व। तो आपको जो है अड़ प्रत्याहार को ही अंतस्थ अस्त व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अब अड़ प्रत्याहार में कैसे आपको जो है कौन कौन वर्ण आते हैं इसको याद रखिए। देखिए ये आपका जो हाय व्रट है ये आपका 6वां सूत्र है, 5वां सूत्र है। कौन सूत्र है? 5वां सूत्र। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ अपने कविता सूत्र के द्वारा, हाय व रट। ये हो गया आपका 5वां, और 6वां हो गया लड़। ये आपका हलंत रहेगा। तो ये आपका है जो है 2 बार आता है, एक हाय व्रट में, एक लास्ट में 14वें में हल आता है। तो हल वाला जो लास्ट वाला है वो वर्ण की संख्या में गिनती होता है, लेकिन ये पहला वाला जो है गिनती नहीं होता है, और ट भी नहीं होता है, और ड़ भी गिनती नहीं होगा। तो बचेगा क्या क्या? य व और र, और इसमें बचेगा ल। तो ये आपका अ र ल व, ये जो 4 हैं अंतस्थ व्यंजन हैं। ठीक है, तो कह रहा है अड़ प्रत्याहार में कौन सा वर्ण आते हैं, तो अ र ल व। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। संध्याक्षर संयुक्ताक्षर होते हैं, तो आपको मैंने बताया है कि ए ऐ ओ औ सभी, तो ये आपके जो है चारों जो है संयुक्ता अक्षर हैं। तो इसका उत्तर होगा सभी। वर्णों के तीसरे वर्ण किस प्रत्याहार में आते हैं, तो वर्णों के तो तीसरे वर्ण हैं जस प्रत्याहार, हस प्रत्याहार, सल प्रत्याहार, अस प्रत्याहार। तो स्पर्शी व्यंजन में जाइए आप, तो आप देखिए कि तीसरा वर्ण कौन आ रहा है, क ख ग। उसके बाद च छ जय तीसरा आ रहा है, तो तीसरा आ रहा है, इसका मतलब ये जस प्रत्याहार होगा। कौन होगा? जस प्रत्याहार होगा। 6 मिलकर बना है क धन श, क धन छ, क धन श और छ धन छ। तो ये जो है आपका क और जो मूर्धन्य श होता है इसको मिला करके 6 बनता है। ठीक है, ये आपका सही है। फिर दे रहा माहेश्वर सूत्रों में स्वरों की संख्या है 9 सप्त 10 एकादश। तो मैंने आपको बताया है पहले ही कि माहेश्वर सूत्रों में जो है स्वरों की संख्या टोटल 9 है, और अगर टोटल जोड़ा जाए तो 13 होगा। तो इसमें माहेश्वर सूत्रों से पूछ रहा है, तो ये आपका आंसर होगा 9। 9 मतलब 9। अच प्रत्याहार के अंतर्गत कितने स्वर हैं, तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत वही 9 मतलब 9। कितने स्वर हैं? 9। ठीक है, फिर दे रहा निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्याहार सर्वाधिक वर्णों को परिगणित करता है। परिगणित मतलब गणना करता है। तो इसमें दिया हस सल अर झस। तो जो इसमें अर है प्रत्याहार, ये सबसे ज़्यादा संख्या
निम्नलिखित मतलब इसमें जो 4 प्रत्याहार दिए गए हैं हस, सल, अर, झस, तो जो ये 4 प्रत्याहार इनमें से पूछ रहा है कि इसमें सबसे बड़ा अधिक संख्या या अधिक वर्ण वाला कौन सा प्रत्याहार है, तो अर है। अब इसको मैं एक उदाहरण देख के दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जो है अगर हमारी कविता याद किए होते तो आप भी इसको बना सकते थे। मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा, अर, तो अर प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं आप भी निकाल सकते हैं, हम भी निकाल रहे हैं। तो पहले आप लिखिए अर प्रत्याहार, अ, र, ठीक है। तो ये आपका पहला वर्ड है और ये आपका अंतिम वर्ड आना चाहिए। तो इसमें आप लेंगे हाय वर्ड से, हाय वर्ड, ठीक है। तो है आपका ख़त्म हो जाता है, तो बचेगा कहाँ से, यह बचेगा। कहाँ से बचेगा, यह बचेगा। हाय वर्ड हो गया। उसके बाद होता है लड़, इसमें देखिए र नहीं अभी आया, ठीक है। उसके बाद होता है अमंग न मैं, अभी देखिए र नहीं आया। फिर आगे चलिए, ये आपका जो है 5वां होता है, ये आपका 6वां, ये हो गया 7वां, ये हो गया 8वां। 8वां होता है झ भ य, ठीक है। उसके बाद 9वां आइए घड़ धौस, ठीक है, इसमें भी र नहीं आया। 10वें में आइए 9वां, 10वां में आएगा जब गाड दृश्य, इसमें भी र नहीं आया, लास्ट में आना चाहिए र। उसके बाद आएगा खौफ छठा था चोट तब, खौफ छठा था चोट तब, इसमें भी र नहीं आया। अब 12वां आइए, आपका 12वां है कपय, इसमें भी नहीं आया। 13वां में आएगा शेष, 13वां में आएगा शेष सिर, र आपको यहाँ आकर के मिला, ठीक है। तो यहाँ से य से ले करके और स तक ये जितना जो है वर्ड हैं ये सब जो है अर प्रत्याहार में आते हैं। अब मैं जो है आपको बता दे रहा हूँ अर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो ये ट वाला निकाल देंगे, लास्ट वाला मैं निकाल देंगे, ये निकाल देंगे, सबको घेर देंगे। अंतिम में जो बचेगा वही केवल होगा। और हाय वर्ड में है नहीं रहेगा, क्योंकि है 2 बार आता है, तो एक हल में आया है, एक हाय में आया है, तो पहला वाला जो है वो आपका गणना नहीं की, इसको काट देंगे। तो इसमें बचेगा य व र, इसमें बचेगा ल, इसमें बचेगा य मंग ड़ न, इसमें बचेगा झ भ, इसमें बचेगा घ ड़ ध, इसमें बचेगा ज ब ग ड और द, इसमें बचेगा ख फ छ ठ थ च ट त, और इसमें बचेगा क और प, इसमें बचेगा स श श। इतना वर्णों का ये जो है अर प्रत्याहार है, ठीक है। तो अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग शेयर करिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और अपने मित्रों को अवश्य भेजिएगा। इसके बाद एक पार्ट और है जिसमें शेष बचा हुआ, उसमें और भी जानकारी आप लोग को हम देने वाले हैं और वो भी जल्दी ही जो है हम इसको आपको उपलब्ध करा देंगे। धन्यवाद।